हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कसेंट पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि अशोक के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। आज का क्वेश्चन क्या है? तो अशोक के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन करें कि आखिर सम्राट अशोक कौन थे, है ना, और इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां धारण किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक का, तो सम्राट अशोक जो थे वो भारतीय इतिहास के एक महानतम सम्राट थे। कौन? सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक महानतम सम्राट थे, जिन्हें कई नामों से जाना जाता था, जैसा कि अशोका द ग्रेट। किसको जाना जाता था? तो सम्राट अशोक को कई नामों से जाना जाता था, और सम्राट अशोक ने हमेशा जनता के हित के बारे में कार्य किया था। ठीक है, इसलिए हमेशा सम्राट अशोक को एक महान राजा के रूप में माना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी बता दिया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सम्राट अशोक कौन थे, इनके परिचय के बारे में जानते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, और इनके उपलब्धियों के बारे में जानते हैं कि आखिर सम्राट अशोक कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके परिचय के बारे में कि आखिर सम्राट अशोक कौन थे, है ना। तो देखिए, परिचय में इस प्रकार से लिखेंगे कि सम्राट अशोक, जिन्हें अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था, वे विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सम्राट अशोक का, तो उनको कौन से नाम से जाना जाता था? तो अशोका द ग्रेट कहा जाता था। क्या? अशोका द ग्रेट कहा जाता था। कोई पूछेगा हमको एमसीक्यू में कि अशोका द ग्रेट किसको कहा जाता था, तो अशोक को कहा जाता था, सम्राट अशोक को कहा जाता है। ठीक है, कहा गया है कि वे विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। ये कौन थे? विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के एक महान सम्राट थे। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। अगर अशोक की बात करें, सम्राट अशोक का, तो ये जो था ना, वो बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानप्रिय था। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि सम्राट अशोक का पूरा नाम की अगर बात करें, तो इनका पूरा नाम क्या था? देवानप्रिय था। ठीक है, उनका शासनकाल की अगर बात करें, तो उनका शासनकाल जो है ना, 269 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक था। किनका शासनकाल? सम्राट अशोक का शासनकाल जो है 269 ईस्वी से लेकर के 232 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल रहा था। किनका? सम्राट अशोक था। ठीक है, अब देखिए यहां तक हम लोगों ने सम्राट अशोक के बारे में जान लिया कि आखिर सम्राट अशोक कौन थे। ठीक है, अब हम लोग इसके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि आखिर सम्राट अशोक जो था, उनका जीवन परिचय क्या क्या है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, हर चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए कहा जाता है पॉइंट नंबर 1 में कि सम्राट अशोक का जन्म 304 साल पहले पटना के पाटलिपुत्र में हुआ था। अगर सम्राट अशोक की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 304 ईस्वी पूर्व पटना के पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ। तो कोई पूछेगा कि सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के पाटलिपुत्र में जो है सम्राट अशोक का जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, और माँ का नाम क्या था? सुभाद्रगी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आखिर सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट में कहा जाता है कि सम्राट अशोक को अगर जनरली अगर बात करें, तो सम्राट अशोक को जो है ना, अशोका के नाम से जाना जाता था, या तो फिर अशोका द ग्रेट के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता था। ठीक है, कहा जाता है कि जो भारत के संपन्न सम्राटों में से एक थे, मीन्स भारत के महान सम्राटों में से एक थे। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु लगभग 269 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है, अशोक के पिता बिंदुसार की अगर बात करें, तो इनका मृत्यु जो है ना 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जिसके बाद उनके पुत्र अशोक ने मौर्य साम्राज्य का शासक बना। जिसके बाद क्या हुआ कि उनके पुत्र कौन थे? अशोक, जो मौर्य साम्राज्य के क्या बने थे? शासक बने थे। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की तुलना में अब तक विश्व के किसी सम्राट को नहीं रखा जा सकता है। मीन्स अगर सम्राट अशोक की बात करें, तो इनके तुलना में विश्व भर में ऐसे कोई भी शासक नहीं थे जिनके तुलना में सम्राट अशोक को हम रख सकते हैं। ठीक है, अशोक न केवल भारत वर्ण विश्व के महान सम्राटों में से एक था। अगर हम लोग सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो ये सिर्फ भारत के नहीं, विश्व के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्ष तक शासन किया। सम्राट अशोक ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया था? लगभग 36 वर्ष तक शासन किया था, और अपने कार्य में उसने संसार भर को आश्चर्यचकित कर दिया। और अपने कार्य से, मीन्स 36 साल के कार्यकाल में, ठीक है, उसने क्या कर दिया? पूरे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया था। ठीक है, मैं अपने कार्य से लोगों को लुभा लिया था। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है,
देखिए ऐसा कहा जाता है कि किताब आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में सम्राट अशोक तथा उनकी वीरता के किस्से के बारे में लिखा हुआ। कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा किताब है जिसमें से सम्राट अशोक और उनके वीरता के बारे में लिखा हुआ था, किसमें लिखा हुआ? आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में। किसमें? आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में जो है ना सम्राट अशोक और उसके वीरता के बारे में कहानियां लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि और अभी के भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात करें, नेशनल सिंबल्स की बात करें, अशोक चक्र, ठीक है, और शेर की त्रिमूर्ति अशोक स्तंभ भी किसका देन है? अशोक का ही देन है। ठीक है, कोई पूछेगा कि अशोक चक्र और अशोक स्तंभ किसका देन है, तो महान सम्राट अशोक का ही देन है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसके जीवन परिचय को समझ लिया। अब बातें यहां पे आती है सम्राट अशोक की उपलब्धियां कि आखिर सम्राट अशोक ने क्या क्या उपलब्धियां धारण किया था, क्या क्या उपलब्धि ये हासिल किए थे। ठीक है, तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक के उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो देखिए इनका पहला जो उपलब्धि था, वो पहला उपलब्धि क्या है? महान शासक। मिस अगर हम लोग बात करें सम्राट अशोक का, तो सम्राट अशोक कौन थे? एक महान शासक के रूप में थे। ठीक है, लोग उसको एक महान शासक कहते थे। तो आखिर क्यों इनको एक महान शासक कहते थे? तो देखिए कहा जाता है कि अशोक एक महान शासक था। अशोक की गिनती एक महान शासकों के तौर पे किया जाता है। मीन्स अशोक की बात करें तो ये अशोक क्या था? एक महान शासक था, और अशोक की गिनती जो है ना एक महान शासकों के तौर पे किया जाता था, क्योंकि उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। क्योंकि अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो उनके राज्यपाल में जो है ना, उनके कार्यकाल में जो है ना, वहाँ की जनता, वहाँ की प्रजा क्या थी? सुखी थी और संपन्न थी। ठीक है, इसलिए वहाँ के लोग जो है ना इनको क्या मानते थे? एक महान शासक मानते थे। किनको? सम्राट अशोक को। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग साम्राज्य विस्तार के स्थान पर प्रजा के भलाई में किया। मीन्स कहा जाता है ना सम्राट अशोक ने जो है ना अपने शक्ति का प्रयोग साम्राज्य विस्तार को ना करके प्रजा के भलाई में किया था। किसने? अशोक ने। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि अशोक एक महान शासक था। इसलिए कहा गया है कि अशोक कौन था? एक महान शासक था जिसने हमेशा अपने प्रजा के हित के बारे में सोचा था। ऐसा कौन कहते हैं? वहां के लोग कहते हैं। मीन्स अशोक के साम्राज्य के लोग कहते हैं कि अशोक कैसा है? एक महान शासक है जिसने हमेशा अपने प्रजा के हित के बारे में सोचा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा उपलब्धियों की बात करें, दूसरा उपलब्धि है महान विजेता। लोग इसको महान विजेता के तौर पे भी कहते हैं। ठीक है, किसको? सम्राट अशोक को जो है ना लोग महान विजेता भी कहते हैं। क्यों? देखिए कहा जाता है कि अशोक महान शासक के साथ साथ एक महान विजेता भी था। अगर अशोक की बात करें दोस्तों, तो अशोक जो है ना एक महान शासक के साथ साथ एक महान विजेता भी था, जो उसने कलिंग के युद्ध के दौरान सिद्ध कर दिया था। कौन? अशोक। ठीक है, कहा जाता है कि अशोक वीर, साहसी और युद्ध कुशल व्यक्ति था। अगर अशोक की बात करें तो अशोक जो था वीर था, साहसी था और युद्ध कुशल व्यक्ति था। ठीक है, कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, कहा जाता है कि हालांकि कलिंग युद्ध के बाद उसने विजय और साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया, परंतु उसके बाद भी उनका भय इतना था कि चोर, डाकू तथा विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके काल में कभी भी आक्रमण करने की बात सोची भी नहीं थी। मीन्स कहा जाता है ना कि हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या कर दिया था? विजय और साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों में, चोरों में, डाकुओं में उनका डर इतना बैठा हुआ था ना कि कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों ने, चोरों ने और डाकुओं ने उनके साम्राज्य के बारे में जो है ना आक्रमण करने के बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक एक महान विजेता भी था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अशोक क्या था? एक महान विजेता भी था। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा जो उपलब्धि है, मैं सम्राट अशोक की अगर तीसरे उपलब्धियों की बात करें तो तीसरा उपलब्धि है कि स्थापत्य कला एवं चित्रकलाओं का संरक्षण। इसको जो है ना सम्राट अशोक को स्थापत्य कला और चित्रकलाओं का संरक्षण भी कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, देखिए कहा गया कि अशोक मात्र एक विजेता, शासक या धार्मिक व्यक्ति ही नहीं था, वह स्थापत्य कला, चित्रकला का संरक्षक भी था। अगर बात करें अशोक का, तो अशोक एक महान विजेता या तो धार्मिक व्यक्ति ही नहीं था, वो क्या था? एक चित्रकला या स्थापत्य कला का संरक्षक भी था। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, कहा जाता है कि उसने स्थापत्य के क्षेत्र में भवन, मंदिर, स्तूप, शिलालेख, अभिलेख, दीवारों, चित्रों और मूर्तियों का निर्माण कराया। इसने जो है ना कई सारे ऐसे चीजों का निर्माण कराया जिससे ऐसा कहा जाता है कि ये कौन थे? एक स्थापत्य कला और चित्रकलाओं के संरक्षक भी थे। जैसे कि देखिए उन्होंने क्या क्या करवाया था? भवन निर्माण करवाया था, मंदिर का निर्माण करवाया था, स्तूपों का निर्माण कराया था, शिलालेखों का निर्माण करवाया था, अभिलेखों का निर्माण करवाया था, मूर्तियों का निर्माण कराया था, जिसके दौरान ये कहा जाता है ना कि सम्राट अशोक स्थापत्य कला और चित्रकलाओं के संरक्षक थे। ठीक है, मीन्स उसको क्या रखे थे? सुरक्षित करके रखे थे। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि इससे शिल्पियों
वस्तुकारों को जहां प्रोत्साहन मिला वहीं कलाओं से जनता में नैतिकता जागने के लिए उपयोग किया। ठीक है, इस प्रकार वह और भी अधिक महान सिद्ध हुआ। इस प्रकार से कहा जाता है कि वह और भी क्या हुआ, महान सिद्ध हुआ था। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, अब देखिए इनके चौथे उपलब्धियों की अगर बात करें, चौथा उपलब्धि कौन सा है? बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। मीन्स सम्राट अशोक ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म जो था उसको विश्व धर्म बनाया था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद, मीन्स कलिंग युद्ध के रक्तपात को देख करके उनका दिल क्या हो चुका था, दहल चुका था। ठीक है, मीन्स आश्चर्य हो गए थे वो, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया था, हमेशा हमेशा के लिए युद्ध की नीति को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मीन्स कहा जाता है कि जब सम्राट अशोक कलिंग की युद्ध लड़ रहे थे ना, उसमें भारी रक्तपात को देख करके, रक्त को देख करके उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा फैसला लिया कि मैं कभी भी युद्ध करूंगा नहीं, और उन्होंने हमेशा युद्ध की नीति को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, कहा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने लोगों को भारत और विदेशों में भेजा था। मीन्स अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने लोगों को कहां कहां भेजा था, भारत और विदेशों में भी भेजा था। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, कहा जाता है कि अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य एशिया और चीन जापान तक पहुंचा। मीन्स अशोक के प्रयासों से ही जो है ना बौद्ध धर्म जो है दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य एशिया और चीन जापान तक पहुंच चुका था। ठीक है, और इस प्रकार बौद्ध धर्म को उसने अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया था। इस प्रकार से जो है अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में उजागर किया था। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है इनके पांचवें विशेषताएं के या तो उपलब्धियों का। तो इनका पांचवा उपलब्धि है अशोक के आदर्श एवं मानवता नीति। मीन्स अशोक जो था ना एक आदर्शवादी नीति के व्यक्ति थे और मानवतावादी के नीति के व्यक्ति थे। कौन? अशोक। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि अशोक के आदर्शवादी एवं मानवता नीति के भी उनकी महानता के कारण थे। मीन्स अशोक जो था वो आदर्शवादी था और मानवतावादी था। उनकी यही नीति ने इनको क्या बनाया था, महान बनाया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध के स्थान पर शांति की नीति तथा मनोरंजन या शिकार यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा को अपनाया था। मीन्स कलिंग युद्ध के बाद जो है ना अशोक ने युद्ध के स्थान पे, जो युद्ध करते थे वो युद्ध के स्थान पे शांति का नीति अपनाए थे, और मनोरंजन और शिकार जो करते थे उसके जगह पे धर्म यात्रा को इन्होंने अपनाया था। किन्होंने? अशोक ने। कहा जाता है कि उन्होंने विलासिता को छोड़ करके जन सेवा के आदर्श को अपनाया था। वो राजा थे, है ना, तो राजा के विलासिता को छोड़ करके उन्होंने क्या किया था, जन सेवा मीन्स लोगों को सेवा के आदर्श को माना था। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि चाहे विचार हो या आचार, सबसे बड़े आदर्शों की बात यह है कि अशोक ने सबसे पहले खुद आचरण और इसका पालन किया, उसके बाद दूसरों को करने को कहा। मिस कहा जाता है ना कि अगर कोई भी चीजों की बात हो, अशोक ने सबसे पहले अपने ऊपर ही अपनाया था। मिस सबसे पहले कार्य किया, खुद कार्य किया, उसके बाद लोगों को कार्य करने के लिए कहा था। मिस बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हुए थे कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इसमें कार्य किया, इसके बारे में समझा, इसके उपदेशों को समझा, उसके बाद लोगों को जो है ना बौद्ध धर्म से जुड़ने के लिए कहा था। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है निष्कर्ष का। यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ पे बातें आते हैं निष्कर्ष का कि निष्कर्ष में आपको लिखना किस प्रकार से, तो इस प्रकार से लिखना है कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अशोक भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। मतलब इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अशोक जो था, सम्राट अशोक जो है वो भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तियों में से एक था। वह चंद्रगुप्त जैसा शक्तिशाली, समुद्रगुप्त जैसा बहुमुखी प्रतिभा कला और अकबर जैसा धर्म प्रेमी था। मीन्स अगर सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक जो था चंद्रगुप्त के जैसा शक्तिशाली था, समुद्रगुप्त के जैसा बहुमुखी प्रतिभाशाली था, ठीक है, और अकबर के जैसा धर्म प्रेमी था। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, कहा जाता है कि वह प्रजा कल्याण में रुचि रखता था। वह प्रजा के कल्याण मीन्स वहां के जनता के कल्याण के बारे में रुचि रखता था सम्राट अशोक। कहा जाता है कि वह प्रजा को अपना संतान मानता था। अगर हम लोग सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक जो है ना अपने प्रजा के मीन्स अपने साम्राज्य के लोगों को जो है ना अपना संतान मानता था। कौन? सम्राट अशोक। इसलिए मौर्य सम्राट अशोक को विश्व के महान शासक कहा जाता है। इसलिए मौर्य सम्राट अशोक जो है उनको विश्व के महान शासकों में से एक माना जाता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।